देखिए, यहाँ पे है क्या, आप हम एंड्रॉयड स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमें एंड्रॉयड पढ़ना है, ये हमारा पर्पज़ है, ठीक है। आप ऑलरेडी जावा जानते हो, आपने बताया, राइट। ठीक है, गुड। तो अगर हम एंड्रॉयड की बात करें और जावा की बात करें, ठीक है, तो एंड्रॉयड और जावा में कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन होते हैं, क्या एंड्रॉयड और जावा में रिलेशन है, बताइए ज़रा कुछ। एंड्रॉयड और जावा में इनके बीच में कुछ रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है? कोडिंग होती है वो जावा की होती है इसके अंदर। हाँ, एंड्रॉयड के अंदर जो कोडिंग होती है वो जावा की होती है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि अगर मुझे जावा नहीं आती है तो क्या मैं एंड्रॉयड के अंदर कोडिंग नहीं कर सकता? ये भी तो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको सी आनी चाहिए। सी में कर सकते हो। सी के अंदर कोडिंग है। यस, सी के अंदर कोडिंग कर सकते हो। वो सी में करते हैं। हाँ, जैसे सी आती है तो सी और जावा हम दोनों करो कोडिंग, ठीक है। और अगर आपको सी भी नहीं आती है तो फिर कोई और लैंग्वेज सीख लो, ठीक है। अब जो जो गूगल है, जो मतलब समझ लो कि इस टाइम पे जो एंड्रॉयड का पूरा टेक केयर गूगल कर रहा है, वो खुद ही उसने अपनी मतलब अपनी लैंग्वेज लॉन्च कर दी है जिसका नाम है कोटलिन। हाँ, उन्होंने अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है कोटलिन। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जावा में भी होती है, सी में भी होती है, कोटलिन भी होती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में होती है, ठीक है ना। मतलब एंड्रॉयड वालों का जो रिकमेंडेशन है वो है कोटलिन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोटलिन, उसका सिंटैक्स लगभग जावा से मिलता जुलता है। और चूँकि 99% कंपनियां स्टार्टिंग से ही जावा पे काम कर रही हैं, तो अभी भी जो मार्केट जावा का है वो कोटलिन का नहीं है, ठीक है। तो जावा सीखना भी आसान है और बहुत से लोग जानते भी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए मतलब कोटलिन का भी उतना अच्छा मार्केट है नहीं, है ना। चलिए, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, चलिए, तो फिलहाल अब हम कोटलिन और सी के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जैसे ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये तो आपने इंस्टॉल कर लिया है, कहीं से भी देख के आप इंस्टॉल कर लेते हो। जब एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल करते हो तो उस इंस्टॉलेशन की ड्यूरेशन में वो आपसे पूछता है कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो डेवलप करने जा रहे हो वो किस लैंग्वेज में करने जा रहे हो, प्राइमरी लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी। इवन ऐप भी बनाते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ से क्लोज प्रोजेक्ट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ से जाके स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कहीं आता है ऑप्शन लैंग्वेज टिक करने के लिए, इम्पटीव, नेक्स्ट, ठीक है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है लैंग्वेज, ठीक है। तो इन्होंने दो लैंग्वेज का अभी यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है, दिखाया हुआ है। ये ऐसा क्यों दिखाया हुआ है, सी क्यों नहीं दिखाया, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं दिखाया? एक्चुअली होता क्या है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर अभी मैंने ओपन किया है जिसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, व्हाट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, है ना। क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, बताइए क्या है। सॉफ्टवेयर है हमारे लिए बस। ये एक IDE है, समझ में आ रहा है क्या है ये IDE का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसके अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, राइट, और आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एडिटर की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एडिटर की, जहाँ प्रोग्राम एडिट करते हो, जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, है ना, जेडिट हो गया। फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है? लाइब्रेरीज़ की, समझ में आ रहा है। फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है? उस लैंग्वेज के रन टाइम एनवायरनमेंट की, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जावा का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या लाते हो? नोटपैड। फिर आप लाते हो जावा का JDK इंस्टॉल करते हो, तो JDK के अंदर जावा की सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उसका कंपाइलर होता है, नहीं होता है ना, लाइब्रेरी प्लस कंपाइलर भी तो होता है, उस लैंग्वेज का कंपाइलर। फिर उसके बाद उसका रन टाइम एनवायरनमेंट जो उसके प्रोग्राम को चलाता है। जैसे जावा के अंदर, जावा के केस में होता है हमारा JRE होता है, JVM होता है ही नहीं होता है।
तो उसी तरह से हर आईडी के अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, और बहुत सारी चीज़ें हाँ। वो उन सारी चीज़ों से क्या होती है, वो मतलब वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेस होता है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अब। अगर हम स्टूडियो की बात करें, एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करें, तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी हमें ऐसे ही अपना एडिटर देता है, अपनी लाइब्रेरी देता है, अपना कंपाइलर देता है, अपना रन टाइम एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अच्छा, जावा का अगर एप्लीकेशन जावा में डेवलप करने जा रहे हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं जेडीके। वैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर आप जावा लैंग्वेज का यूज करके करना चाहते हो तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं एसडीके। समझ में आ रहा है? तो वो एसडीके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है वो कहीं ना कहीं आपके इस सिस्टम में, इस एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ इंस्टॉल्ड है। समझ में आ रहा है? जब आप प्रीवियस ही हम चलते हैं प्रीवियस से कैंसिल करते हैं। इवन मेरे पास देखो यहाँ कुछ एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। अगर उस एप्लीकेशन को यहाँ से मैं ओपन करूँ, यहाँ विंडोज़ के अंदर जाके, यहाँ पे देखो एसडीके मैनेजर ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे ये दिखाता है कि हमारा सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर, लोकल के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर एसडीके पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे वर्जन हैं एंड्रॉयड एसडीके के, तो जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है उस पर ही काम आपका हो जाएगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पे पाई इंस्टॉल्ड है, 9.0 इंस्टॉल्ड है, बाकी पार्शियली इंस्टॉल्ड है, उसकी ज़रूरत नहीं भी है। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर आप जावा में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंड्रॉयड स्टूडियो में एसडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। जावा मतलब जावा डेवलपमेंट किट, और एसडीके का मतलब यहाँ पे होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अच्छा बताओ, जेडीके के अंदर क्या होता है? जेडीके क्या कंसिस्ट करके रखता है? कुछ तो इसके अंदर होता होगा चीज़ें। जेडीके में क्या क्या चीज़ें बंडल होती हैं? सारी इसकी लाइब्रेरी। कंपाइलर नहीं होता है क्या? कंपाइलर होता है प्लस जावा की जितनी भी लाइब्रेरी होती है। जावा की सारी जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास, थ्रेड क्लास, है ना, इन क्लास का जो सोर्स कोड है वो एसआरसी के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उनका कंपाइल्ड कोड कहाँ पड़ा हुआ है पता है आपको? जावा की जो लाइब्रेरी फाइल होती है जिसको बोलते हैं rt.jar, रन टाइम, हाँ, वो कहीं कहीं पड़ा होगा, उसकी डेफिनेशन वहाँ से वो मैच करता है। ठीक है? तो उसी तरह से एसडीके के अंदर भी, तो एसडीके के अंदर भी कहीं ना कहीं जावा से रिलेटेड उसका कहीं ना कहीं उसका कंपाइलर, ठीक है, प्लस उसकी जो लाइब्रेरीज फंक्शंस हैं, जितने भी लाइब्रेरीज फंक्शंस हैं वो उसके अंदर डिफाइंड है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, यहाँ पे जो इसका रन टाइम होता है, जैसे जावा के अंदर जेआरई होता है, यहाँ पे जैसे जावा के अंदर जेआरई और जेवीएम होता है, यहाँ पे होता है डीवीएम, डेल्विक वर्चुअल मशीन। ठीक है, जैसे वहाँ जावा वर्चुअल मशीन होता है, यहाँ डेल्विक वर्चुअल मशीन होता है। फिलहाल इसका नाम डेल्विक वर्चुअल मशीन न करके अब इसका नाम ART कर दिया गया है, इसको बोलते हैं एंड्रॉयड रन टाइम। हाँ, जैसे जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा का रन टाइम क्या होता है? जेआरई, जेवीएम, उसी तरह से एंड्रॉयड का रन टाइम ART। क्लियर है? तो अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जावा में कर रहे हो तो आपको इसी एसडीके के अंदर जावा का कंपाइलर और कोटलिन का कंपाइलर, जावा की लाइब्रेरी और कोटलिन की लाइब्रेरी दोनों अवेलेबल है। तभी तो आप यहाँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि भैया कोटलिन में करना चाहते हो या जावा में करना चाहते हो, यानी कि ये एक दूसरे इंटरऑपरेबल हैं वो। ठीक है ना? अगर इंटरऑपरेबल नहीं होते तो आप वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाता वो। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप सी में डेवलप करना चाहते हो या किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको इस एसडीके से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आपको रन टाइम लाना पड़ेगा, एक नया सॉफ्टवेयर लाना पड़ेगा। जैसे आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एनडीके स्टैंड फॉर नेटिव डेवलपमेंट किट। ठीक है ना? हाँ, अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट C++ में करना चाहते हो तो आपको एनडीके, यहाँ पे एनडीके की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। जब एनडीके की लाइब्रेरी ऐड करोगे तो आप इसका डेवलपमेंट C++ के अंदर भी कर सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये एसडीके क्या होता है या एनडीके क्या होता है। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड की। देखिए, अगर एंड्रॉयड की वैसे डेफिनेशन की बात करें, अभी तो ये तो हो गया डेवलपमेंट की कि कैसे बनाओगे, क्या करोगे। एंड्रॉयड की डेफिनेशन की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंड्रॉयड क्या है तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में? आप इसको बोल सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म है। एंड्रॉयड क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। एंड्रॉयड क्या है?
एक प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर स्टैक है जो हमें बहुत सारी चीज़ें कंटेन करके रखता है और हमें सॉफ्टवेयर बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर स्टैक है मोबाइल डिवाइसेस के लिए जो इनिशियली स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के लिए बनाया गया था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनिशियली स्मार्ट मोबाइल फ़ोन और कैमरा के लिए बनाया गया था, बट कैमरा का मार्केट उतना अच्छा नहीं रहा और धीरे धीरे इसके अंदर इन्हांसमेंट हुआ और आज के टाइम पे एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड का जो कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में अवेलेबल है। चाहे वो फ़ोन हो गया, चाहे वो लैपटॉप हो गया, पीसीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गए, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या एंड्रॉयड को हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं? हाँ सर, बोल सकते हैं। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए तो देखो एंड्रॉयड इंडिविजुअली ऐसे ही सिंगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर स्टैक है। समझ में आ रहा है? इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। हाँ देखो समझो, आप इसको बोलो एंड्रॉयड एक लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होता है तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कर्नल होता है और कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बॉस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को गवर्न करता है। क्लियर? तो अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड के अंदर जो कर्नल लगा हुआ है वो है लिनक्स कर्नल। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, आप गूगल करिए, आप जब भी एंड्रॉयड यहाँ पे आपका नेट कनेक्टेड है, क्या है पासवर्ड इसका बताना यूवी भाटी भाई, यूवी आई वाई ओ यू वाई यू वी वाई वी आई वी आई, बी एच ए टी है। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। आप किसी भी बुक को ओपन कर लो, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, तो आपको ये आर्किटेक्चर ज़रूर मिलेगा। आपने देखा होगा। स्विच ऑफ कर दो। करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है मुझे लग रहा नहीं, वो कॉल आ गई थी। है। अच्छा, ठीक है, आप किसी भी बुक में जाओ तो आपको ये देखो, ये आपको ज़रूर मिलेगा, ये आर्किटेक्चर ज़रूर मिलेगा। वैसे तो अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर है, स्पेशली मैंने इसे यहाँ से इसलिए ओपन किया है क्योंकि ये इनकी खुद की जो ऑफिशियल साइट है androiddevelopers.com, ठीक है ना, वहाँ से मैंने इसे ओपन किया है। ठीक है, देखा है आपने इसे? कभी हाँ समझने की कोशिश करी है? नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आज के टाइम पे है ना, मेरे वीडियोस या इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस पड़े हुए हैं, देख देख के छोटे छोटे बच्चे मतलब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। हेलो, कोई होगा मोहन पर।